Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Abdul Qayyum from FEI Navgam. Welcome to all of you in the online classes of FEI. Dear students, in previous lecture we have discussed about electron dot structure of hydrocarbons. जो चैप्टर नंबर 10 था उसमें हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ा। उसमें हमने उसमें डिस्कस किया कुछ एग्जांपल्स भी कि प्रोपेन की या उसके बगैर जो बाकी कंपाउंड्स हैं साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन उसका स्ट्रक्चर हमने उसमें डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है ये होमोलॉगस सीरीज and its characteristics है। This is the lecture number 11 of this chapter, that is chapter number 3 carbon and its compounds। आज हम देखेंगे कि homologous series क्या होती है। Dear students, if you remember that in chapter number 2, that is periodic classification of elements, उसमें आपने पढ़ा कि why there is a need of classification of elements यानी एलिमेंट्स क्यों क्लासिफाई किए गए और पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स इस अंदाज से क्लासिफाई किए गए जो एक पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे, उसमें जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। उसके बाद है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इन सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है और ये सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। लेकिन अगर इनका जो वैलेंस शेल देखा जाए उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ईच एलिमेंट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप नंबर 1। और अगर जो ये ग्रुप नंबर सेकंड की हम बात करेंगे, उसमें जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो उसमें है वो है बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड सो ऑन। तो इन एलिमेंट्स की अगर हम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो उसमें जो लास्ट वैल शेल जो इन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स का है उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनका एक कैरेक्टर है। इस बुनियाद पे यानी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे वो क्लासिफाई किए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इनको भी यानी एक सीरीज बनाई गई और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बुनियाद पे इनकी जो सीरीज बनाई गई। और ये जो होमोलॉगस सीरीज है, तो अब हम देखते हैं कि ये होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties, and successive members differ by CH2 group। Dear students, ये जो homologous series है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, वो सिमिलर है। They have similar chemical properties and similar structure। और अभी हम ये देखते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्केन्स देखेंगे, एल्केन्स का जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेन। एल्केन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उनमें होता है और वो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। उनका जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन है, जो सेकंड मेंबर है वो ईथेन है, जो थर्ड वो प्रोपेन है एंड सो ऑन। अगर इनको रिएक्शन कराई जाए ये क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ
तो प्रॉपर्टी इनकी सेम है। वहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन लेंगे, उसको क्लोरीनेशन करेंगे, मीथेन प्लस यानी CH4 प्लस Cl2 वी गेट CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बनेगा, ओके, प्लस HCl। तो इसी तरह जो ये सेकंड मेंबर है ईथेन, उसको अगर क्लोरीनेशन की जाए तो इथाइल क्लोराइड बनेगा। ये केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम है। दैट मीन्स अगर केमिकल रिएक्शन को कराई जाए तो वो सेम रिजल्ट्स आते हैं। तो दैट मीन्स इनका जो ये केमिकल प्रॉपर्टी जो इनकी है वो सेम है, सिमिलर है। और जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल हम एल्केन की बात करें, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, हर एक में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा इनका कि सेम स्ट्रक्चर। and the successive members differ by CH2 group। successive members differ by CH2 group, differ होते हैं, difference होते हैं successive member के बीच by CH2 group। तो ये successive member differ by CH2 group, ये आपको मैं अभी टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे डेफिनेशन में आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। The various members of a homologous series are called as homologies। जो वेरियस मेंबर्स होते हैं एक होमोलॉगस सीरीज की, उनको हम होमोलॉगीज कहते हैं, होमोलॉगीज। फॉर एग्जांपल होमोलॉगस सीरीज हम एल्केन्स की देखेंगे कि एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज क्या है। इसे आपको समझ में अच्छी तरह से आएगी ये डेफिनेशन भी, और ये जो सक्सेसिव मेंबर CH2 ग्रुप ये क्या होता है, तो ये हम अब देखते हैं। और ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सक्सेसिव ये द वेरियस मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉगस, ये क्या होते हैं ये आपको अब इस एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आएगा जब हम होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स डिस्कस करेंगे। तो अब हम करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, यहाँ पे मैंने एल्केन मेंबर्स जो हैं उनको मैंने अलग दिखाया। यहाँ पे जो फर्स्ट एल्केन्स ऊपर मैंने लिखा एल्केन्स, और सेकंड कॉलम में मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या लिखा एल्केन्स, और सेकंड कॉलम में मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूले इन कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। जो फर्स्ट मेंबर है एल्केन्स का, अभी मैंने आपको बताया कि वो मीथेन है, सेकंड क्या है ईथेन, थर्ड प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, ऐसे ही एंड सो ऑन, ठीक। और ये भी आपको पता है कि इनकी जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n+2। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स की क्या है CnH2n+2। जब हाँ, और ये n क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। ये आपको याद रखना है कि n का वैल्यू, जैसे मैंने आपको जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी, और n का वैल्यू मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट मींस एल्केन्स में मैंने आपको बताया कि n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, n = 1 2 3 डैश। तो यहाँ पर भी जब आप n का वैल्यू 1 दोगे तो यू विल गेट CH4। तो मीथेन की फार्मूला CH4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है मीथेन की, ईथेन की C2H6, प्रोपेन की C3H8, ब्यूटेन की C4H10 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने आपको ये अच्छी तरह से समझाया भी, और यहाँ पे मैंने लिखा इन फार्मूला, इन कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो मैंने डेफिनेशन में बताया कि ईच मेंबर डिफर होता है बाय ईच मेंबर, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मेंबर इसका है वो है मीथेन, और जो दूसरा मेंबर है सेकंड मेंबर वो क्या है ईथेन। फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकंड ईथेन, ये दो आपस में सक्सेसिव मेंबर्स ये कहलाएंगे, दीज आर द सक्सेसिव मेंबर्स। अब जो ईथेन और प्रोपेन है ये भी सक्सेसिव मेंबर्स, प्रोपेन ब्यूटेन ये भी, ब्यूटेन पेंटेन ये भी सक्सेसिव मेंबर्स कहलाएंगे। और ये जो अब हमें ये देखना है कि
हाउ दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। फर्स्ट मेंबर क्या है, मीथेन, सेकंड ईथेन। अब लीजिए पहले आप ईथेन, C2H6, यहाँ पे मैंने दिखाया C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला में, आप देखिए यहाँ पे मैंने C2H6 लिखा। इसको माइनस कीजिएगा आप CH2 ग्रुप, CH4, C2H6 को माइनस कर लो CH4, तो ऊपर 2 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो नीचे क्या है, CH4 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। जब 2 कार्बन एटम्स को आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे कार्बन 1, यू विल गेट C1, दैट मीन्स C, ओके, 1 कार्बन एटम। H6 को जब आप माइनस करोगे 4 हाइड्रोजन, तो यू विल गेट H2, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है कि मीथेन और ईथेन आपस में डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप, ओके, बाय CH2 ग्रुप। और अब अगर हम देखेंगे ईथेन और प्रोपेन, तो आपको क्या लिखना है, पहले प्रोपेन लिखना है, उसको माइनस करना है ईथेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो C3 को -2 कर लो, यू गेट C, एंड 8 हाइड्रोजन को माइनस कर लो 6 हाइड्रोजन, यू विल गेट H2। तो CH2, ये यानी डिफरेंस इनमें है CH2 ग्रुप, ओके। तो इसका मतलब है कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ईच मेंबर डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। अब हम देखते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। और ये भी आपको पता है कि एल्कीन्स की जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, where n is the number of carbon atoms and its value is equal to 2, 3, 4, 5 -- होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स हम देखते हैं। ऊपर मैंने लिखा यहाँ पे एल्कीन और सेकंड कॉलम में मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूले इनकी। फर्स्ट मेंबर जो एल्कीन्स का है वो ईथीन है। वो क्या है, ईथीन। यानी जब आप जनरल फार्मूला में n का वैल्यू 2 दोगे, यू विल गेट C2H4, ईथीन। इस का मतलब 2 कार्बन एटम्स एंड इन का मतलब वहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इसीलिए ईथीन। तो ईथीन एल्कीन है, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 है। इसी तरह प्रोपीन की C3H6, ब्यूटीन की C4H8, पेंटीन की C5H10। और इसमें भी अगर आप सक्सेसिव मेंबर्स देखोगे, यानी ईथीन और प्रोपीन, आप लिखिए पहले प्रोपीन की जनरल फार्मूला वो C3H6, ईथीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला वो, सॉरी, प्रोपीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या है, C3H6, और ईथीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या है, C2H4। तो आप माइनस कर लो C2H4 प्रोपीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला को, यू विल गेट CH2। तो यहां पर भी ईच मेंबर ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। दैट मीन्स एडजेसेंट मेंबर जो है होमोलॉगस सीरीज की, एडजेसेंट मेंबर जो है होमोलॉगस सीरीज की, जैसे हम ये मैथ में पढ़ते हैं कि एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, यानी कंटिन्यू। तो यहाँ पर भी एडजेसेंट साइड मीन्स एडजेसेंट कंपाउंड्स या एडजेसेंट मेंबर्स मीन जो कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल मेरे एल्केन में हमने देखा मीथेन, इसके बाद ईथेन, ये एडजेसेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मीथेन ईथेन, उसके बाद ईथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, ये एडजेसेंट मेंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी एडजेसेंट मेंबर्स है ईथीन प्रोपीन, ठीक, फिर प्रोपीन ब्यूटीन, ब्यूटीन पेंटीन, ये एडजेसेंट मेंबर्स कहलाते हैं। तो यही एडजेसेंट मेंबर्स आपस में डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप। अगर आप ये यानी फॉर एग्जांपल ब्यूटीन और पेंटीन के बीच आप डिफरेंस निकालोगे, यू विल गेट CH2 ग्रुप, ओके। प्रोपीन ब्यूटीन, वहां पर भी आप CH2 ग्रुप
यानी CH2 ग्रुप यू विल गेट CH2 ग्रुप। तो एडजेसेंट मेंबर्स ईच होमोलॉगस सीरीज में डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप। तो इसके बाद जो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन्स की है, तो एल्काइन्स की जो एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइन है, ठीक। और उनकी जो मॉलिक्यूलर ये जनरल फार्मूला जो एल्काइन्स की है वो है CnH2n-2, CnH2n-2। तो वहां पर भी आप एक कॉलम में लिखना ये इथाइन, उसके बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, दूसरे कॉलम में उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसमें भी जब आप एडजेसेंट मेंबर्स देखोगे इथाइन फिर प्रोपाइन को अगर आप माइनस करोगे इथाइन तो यू विल गेट CH2 ग्रुप। तो एल्काइन्स में भी एडजेसेंट मेंबर्स डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप, डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप। तो ये याद आपको रखना है कि ईच मेंबर एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप इन होमोलॉगस सीरीज। तो ये जो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक, या एल्कीन्स में ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और ये जो ये एल्काइन्स में इथाइल, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये आपस में होमोलॉगीज कहलाते हैं, ठीक। इनको क्या कहते हैं? होमोलॉगीज। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज बहुत इजी है, ये तो हमें डेफिनेशन में भी हमने ये डिस्कस किया, तो यहाँ हम यानी फिर से इसको रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, give its characteristics or give its features, or define homologous series, give its characteristics। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होमोलॉगस सीरीज की। The important characteristics of a homologous series are as all the members of a homologous series can be represented by the same general formula। जो भी मेंबर है होमोलॉगस सीरीज के वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से। फॉर एग्जांपल एल्केन्स की जो होमोलॉगस सीरीज है उनके मेंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सेम जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n+2। और एल्कीन्स की जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n है उनकी फार्मूला। तो all the members of alkenes can be represented by the same general formula that is CnH2n। इसी तरह alkynes के जो members हैं होमोलॉगस सीरीज के तो उसमें भी हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं सेम जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n-2। तो यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि all the members of a homologous series can be represented by the same general formula। Any two adjacent members of a homologous series differ from each other by CH2 group। ये भी मैंने आपको बताया कि each जो adjacent members है homologous series, any two adjacent members, I want to repeat this point that any two adjacent members of a homologous series differ होते हैं by CH2 group। ये भी आपको याद रखना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि CH2 ग्रुप का मतलब है 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि any two adjacent members of a homologous series differ from each other by 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms। CH2 का मतलब है 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप इसमें यानी मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स any two adjacent members differ by 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms। The difference in the molecular masses of any two adjacent homologous series is 14 unit। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 14 यूनिट का मतलब क्या है और ये डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है। आपने भी देखा कि any two adjacent members differ by CH2 ग्रुप से वो डिफर होते हैं। या उसमें आप ये भी लिख सकते हैं by 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स।
अब ये जो नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है होमोलॉगस सीरीज की, ये क्या है? द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर masses ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज इज 14 यूनिट. U रिप्रेजेंट्स यूनिट, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट से, या एटॉमिक मास को भी यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, U से. पहले तो एटॉमिक मास AMU लिया जाता था, तो अब सिर्फ U लिखा जाता है एटॉमिक मास यूनिट के बदले U यूनिट. तो CH2 भी आपने देखा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है. उसको ऐड कीजिएगा आप हाइड्रोजन का मास, जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका मास है 2 यूनिट्स, तो टोटल बन गए 12 + 2 14 यूनिट्स. तो होता है ना यही डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास में एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज के 14 यूनिट, यानी डिफर होते हैं बाय 14 यूनिट्स मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से. तो CH2 से आपको क्लियर हो जाएगा, CH2 का मतलब है एक कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स, और यानी 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स. ये भी आपको याद रखना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है CH2 ग्रुप में, तो we add the atomic mass of carbon and atomic mass of 2 hydrogen atoms, we will get 14. तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक भी देते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि the difference in the molecular masses of any two adjacent homologous series is 14 unit. I hope you got this, inshallah. All the members of a homologous series show similar chemical properties. जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं, हर एक होमोलॉगस सीरीज के जो आपस में मेंबर्स हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं. दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये मीथेन लेंगे, उसको क्लोरीनेशन करेंगे, वी गेट मिथाइल क्लोराइड. अगर ईथेन को करेंगे क्लोरीनेशन, वी गेट इथाइल क्लोराइड. तो ऐसे ही बाकी मेंबर्स के साथ भी होता है. The members of a homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in the molecular mass. ये आपको याद रखना है कि होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो ग्रेजुअल चेंज, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है. तो मॉलिक्यूलर मास आप यानी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ. कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है. हाइड्रोजन का कितना है? 4 है. सॉरी, हाइड्रोजन का कितना है? 1 है. तो मीथेन में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 4. कितने कार्बन एटम्स? 1. तो 12 + 4 कितना बन गया? 16. तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 16. 12 + 4 CH4 का मतलब है एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स. कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, 4 हाइड्रोजन का 4, तो बन गया 16. तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 16. इसी तरह जब आप ईथेन का निकालोगे, ईथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? यानी उसकी फॉर्मूला है C2H6. तो C2H6 उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, C2H6 का जो C2H6 की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो 2 कार्बन का मास बनेगा अब 12 + 12 वो कितना बनेगा? 24. 24 को ऐड कर लो 6 हाइड्रोजन का, वो 30 बन जाएगा. ठीक है. अब 30 माइनस कर लो आप मीथेन का, तो मीथेन का कितना? 16. 30 को जब आप माइनस करोगे 16, यू विल गेट 14. 30 को जब आप माइनस करोगे 16, यू विल गेट 14 यूनिट. तो मॉलिक्यूलर मास डिफर होता है 14 यूनिट से. ये भी ये जो C है कैरेक्टरिस्टिक C, उससे भी आपको समझ में आएगा. और
यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक सी है, कैरेक्टरिस्टिक थर्ड है, वो भी यहाँ पे यानी फिर से रिपीट होता है कि जो मॉलिक्यूलर मास जो डिफरेंस है इनमें वो है 14 यूनिट। तो जो मीथेन का वो 16 है, जो ईथेन है उसका कितना है 30। तो जब आप इसको माइनस करोगे 30 को -16 यू विल गेट 14 यूनिट। तो सक्सेसिव मेंबर जो है उनका मास इंक्रीज होता जाता है, तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर होती है। तो द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज शो ए ग्रेजुअल change in their physical properties with increase in molecular mass। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये डिफर होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। अगर हम मीथेन से ईथेन की तरफ जाएं, ईथेन का मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू मीथेन। ईथेन से प्रोपेन की तरफ जाएंगे तो प्रोपेन का मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईथेन। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा वो तो चेंज होते हैं ये होते हैं जब हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जाते हैं। सो द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज शो ए ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमें ये एल्काइल ग्रुप्स भी पढ़ने हैं। एल्काइल ग्रुप ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसमें हम देखते हैं कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। एल्काइल ग्रुप तो एन एल्काइल ग्रुप में बी डिफाइंड एज द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन। डियर स्टूडेंट्स, एल्केन जो फर्स्ट मेंबर, एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेन। अगर हम मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे we will get CH3। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा we will get CH3। तो ये एल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो अब एल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा तो जो ग्रुप वहां पे बन जाएगा उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो एल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन में आप देना चाहता हूँ, एन एल्काइल ग्रुप में बी डिफाइंड एज द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन। एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके जो ग्रुप वहां पे ऑब्टेन हो जाएगा उसी को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन की फॉर्मूला है CH4। एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा यू विल गेट CH3। तो CH3 एल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप कहलाएगा। मिथाइल यानी एल्काइल, मिथाइल, ठीक। एल्केन, मीथेन, इथेन, इथाइल, ऐसे ही। तो यहाँ पे मीथेन है, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो एल्काइल ग्रुप बनेगा, लेकिन ये मीथेन था ना पहले, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करने से मिथाइल ग्रुप कहलाएगा। जो यहाँ पे ग्रुप बनेगा वो मिथाइल ग्रुप कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ से फिर से आप देखिए कि मीथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो वहां पे 3 हाइड्रोजन्स बच गए इस कार्बन के साथ, तो वी गेट CH3। और इसके साथ मैंने ये जो माइनस डैश लाइन जो यहाँ पे है, इट रिप्रेजेंट्स वन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज लेफ्ट फ्री, यानी एक वैलेंसी वहां पे फ्री है अभी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो एल्काइल ग्रुप में, मिथाइल ग्रुप में इसके पास 3 ही हाइड्रोजन है तो एक वैलेंसी फ्री रह गई, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यानी फ्री रहता है। इसीलिए ये डैश लाइन हम यानी माइनस लाइन, हम माइनस नहीं कि डैश लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक वैलेंसी फ्री है। तो an alkyl group may be defined as the group formed by the removal of one hydrogen atom from an alkane। तो ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप यानी CH3 को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, C और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। एक तो हमने एक लाइन ऐसे ही छोड़ी क्योंकि हाइड्रोजन तो इसके साथ नहीं है, तो एक वैलेंसी फ्री रह गई
यानी अल्काइल ग्रुप की, ठीक, मिथाइल ग्रुप की। तो सेकंड हम लेंगे अल्काइल ग्रुप की एग्जांपल ईथेन। ईथेन की फॉर्मूला C2H6। C2H6 से हमें एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, वी गेट alkyl group, that means we get ethyl group C2H5। ईथेन की फॉर्मूला क्या है C2H6। C2H6 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लो, यू गेट C2H5 एंड ईथेन से इथाइल ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यानी यहाँ पे मैंने C2H5 का स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन यानी एक वैलेंसी कार्बन की फ्री रहती है, वो हमने इस लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया होमोलॉगस सीरीज